नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में 26 नवंबर से सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल HSBC वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कुल 2,10,000 अमेरिकी डॉलर यानी 1.80 करोड़ रुपए की इनामी राशि है। ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु, लक्ष्य सेन और राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता जोड़ी सात्विक साईराज चिराग शेट्टी समेत 256 खिलाड़ी 20 देशों से मुकाबला करेंगे। ये प्रतियोगिता 1 दिसंबर तक चलेगी। भारत की बैडमिंटन हस्तियों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वाराणसी में 27 से 30 नवंबर तक BHU के जंतु विज्ञान विभाग में जेनेटिक कुंभ एडनेट 2024 का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में 8 देशों के 11 प्रमुख वैज्ञानिक शामिल होंगे, जो आगामी महामारियों से बचाव के उपायों पर चर्चा करेंगे। 300 से अधिक युवा वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें 50 विश्वविद्यालयों के जेनेटिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लेक्चर होंगे। प्रोफेसर वसंत शिंदे, प्रोफेसर BV शर्मा जैसे वैज्ञानिक भी भाग लेंगे और वैज्ञानिक पैनल डिस्कशन भी होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ में अब 750 से अधिक निजी अस्पतालों को 5 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा, जिससे उन्हें हर साल नवीनीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बदलाव क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लागू किया गया है। नए नियमों में अस्पतालों के बेड की संख्या, डॉक्टरों और स्टाफ का रिकॉर्ड डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यदि अस्पताल मानकों को पूरा नहीं करेगा तो उसका लाइसेंस जारी नहीं होगा। यह व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष से लागू होगी और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। अब जंगल में 2 अलग-अलग रूट बनाए गए हैं, जिससे पर्यटकों की आवाजाही और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इससे एक ही रूट पर भीड़ होने की समस्या समाप्त होगी और इकोसिस्टम पर असर नहीं पड़ेगा। पर्यटकों को प्रवेश के वक्त अपने निर्धारित रूट का चयन करना होगा। जोन 1 और जोन 2 में अलग-अलग आकर्षण हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अपनी अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने घोषणा की कि आम जनता की सब्सिडी पर प्याज और दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए BHU गेट से 30 मोबाइल वाहनों को रवाना किया गया है, जो विभिन्न मोहल्लों में जाकर सस्ते दामों पर खाद्यान्न वितरित करेंगे। इन वाहनों में प्याज, चना, दाल, चावल, आटा सहित 8 प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे। ये पहल NCCF द्वारा कराई जा रही है और पहली बार रेल रैक के जरिए प्याज का परिवहन विभिन्न शहरों में किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय आज अपने 104 साल पूरे कर चुका है। इसकी स्थापना 1920 में कैनिंग कॉलेज से हुई थी और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 1921 में मिला। इस विश्वविद्यालय से पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे दिग्गजों ने शिक्षा प्राप्त की। 2004 में मुलायम सिंह यादव ने इसका नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। LU का NAC रेटिंग में A++ ग्रेड मिलने से विश्वविद्यालय की ब्रांडिंग में भी वृद्धि हुई है और अब ये एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान बन चुका है। मेरठ के क्रिकेटर समीर रिजवी ने IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। समीर को दिल्ली ने 90 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। समीर का बेस प्राइस 30 लाख था और उनकी प्रदर्शन में उतना असर नहीं था। समीर के कोच और रिश्ते के मामा तनकीब अख्तर ने कहा कि परिवार में खुशी का माहौल है और उन्हें विश्वास है कि समीर इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। समीर की क्रिकेट की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अपनी अगली खबर की ओर। यूपी सरकार ने पेंट माई टॉयलेट अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत शौचालयों और उनके आसपास की दीवारों पर स्वच्छता संबंधी पेंटिंग की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य शौचालयों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक बनाना है। अभियान में दीवारों पर स्वच्छता संदेश लिखे जाएंगे। साथ ही शौचालयों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। 30 नवंबर को सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया जाएगा। यह अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शौचालयों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा। यूपी सरकार शिक्षा मंत्रालय और NCERT के सहयोग से 4 दिसंबर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 कराएगी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के 9,715 स्कूलों में छात्रों की शैक्षिक क्षमता का मूल्यांकन करना है। कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों से भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित अचीवमेंट टेस्ट लिया जाएगा। इस सर्वेक्षण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतिगत कदम उठाए जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता से होगी। और बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी खबर की ओर।
संभल शहर में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और पुलिस ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी है। अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कुल 2500 लोग पर केस दर्ज किया गया है। प्रशासन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।